छात्र संघ चुनाव जो है, तमाम राजनेता राजस्थान में जो है छात्र संघ राजनीति से आए हैं। चाहे वो अशोक गहलोत की बात करे, चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करे, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। उन राजनीतिक पार्टियों में जो भी नेता बने हैं वो छात्र संघ चुनाव से आए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये तमाम जो युवा आज आप देख रहे हैं, ये यहाँ अदालत लगी है, ये अदालत लगी है छात्रों की। ये मांग कर रहे हैं किसकी? वो मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की। चुनाव ही होता है राजनीति में प्रवेश करने का जरिया, और छात्र संघ चुनाव से ही एक विचारधाराएं निकलती है, सवाल उठते हैं, सवाल जन्म देते हैं राजनीति में। तमाम ये छात्र हैं, तमाम ये लोग हैं, तमाम जो युवा हैं वो यहाँ बैठे हैं और आज इन्होंने अदालत की शुरुआत करी है और अदालत की मांग के तहत इन्होंने मांग करी है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। यहाँ पर जज साहब बैठे हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, तमाम दलीलें हुई थी। हम उनसे बात करेंगे जज साहब से कि छात्र संघ चुनाव को लेकर जब वो आपने दलीलें यहाँ पर पेश की गई, किस तरीके की लगा माहौल? ये एक न्यायालय का नाट्य के रूपांतरण था और हमारा ये एक सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में था। हमारा उद्देश्य था कि आम जन को छात्र राजनीति का महत्व समझाया जाए, उसके ऐतिहासिक महत्व को बताया जाए, उसका संवैधानिक महत्व बताया जाए, उसका सामाजिक महत्व बताया जाए, उसका आर्थिक महत्व बताया जाए और तमाम उन तथ्यों पर बात की जाए जो सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के लिए ये दलीलें पेश करती है। हमने उन पर वाकई में गहन परीक्षण किया है। विधि के छात्र होने के नाते हमने उनमें कानूनी प्रावधानों को भी खोजा है और छात्र न्यायालय ने तो यही पाया है कि सरकार द्वारा जो भी तथ्य, जो भी दी गई थी दलीलें, वो बेबुनियाद, निस्सार और असंवैधानिक है। तो छात्र न्यायालय ने तो छात्र संघ चुनाव ने यही माना कि चुनाव होने चाहिए और वो एक लोकतांत्रिक महत्व भी है उसका, तो हमने तो बहाली के आदेश दिए हैं। देखिए, तमाम दलीलें दी गई थी सरकार की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव जब होते हैं तो कई तरीके की जो है अभद्रताएं होती है, छात्र जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरफ से ये भी है कि छात्र राजनीति से ही एक नई विचारधारा का जन्म होता है, नए सवाल खड़े होते हैं और एक युवा राजनीति में प्रवेश कर सकता है। राजस्थान में अगर इतिहास रहा है, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम जो मंत्री है वो भी छात्र राजनीति से आए। लेकिन सवाल ये है कि छात्र संघ चुनाव क्यों बंद कर दिए गए? हाँ, ये दलीलें मैंने आज सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि कर रहे थे वकील साहब, इन्होंने ये मेरे को दी थी। जो आप ये बता रहे थे, ये सामाजिक गतिविधियां, ये वो, तो हमने तो ये पाया है कि जो विश्वविद्यालयों में जो अधीन छात्र होते हैं वो मेच्योर स्थिति में होते हैं, मानसिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में होते हैं। एक आम नागरिक की अपेक्षा में ये ज्यादा महत्व होते हैं क्योंकि उनको शिक्षा पाई है। तो हमारा तो यही मानना है कि ये छात्र इन गतिविधियों में सक्रिय नहीं होते। हाँ, हो सकते हैं कुछ सामाजिक तत्व है, कुछ अपवाद के तौर पर ये भूमिका निभाते हैं, लेकिन सर्वविदित अपवाद कभी नियम नहीं होते। तो इन अपवादों को देखकर हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा वाले ऐसे कुछ ये कोई महत्व वाला मेरे को लगा नहीं। तो इन पर तो नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकारी विभाग है, पुलिस प्रशासन है, विश्वविद्यालय का प्रशासन है, ये कई विधि कार्रवाई करके, अनुशासन कार्रवाई करके, कानून है उसके लिए जो अगर किस तरीके की अवस्था होती है तो कानून अगर उल्लंघन करती है तो लिंग समिति की सिफारिशों की यदि अवहेलना की जाती है तो उन पर अनुशासन कार्रवाई करें, उनका नामांकन रद्द करे, उनको पूर्ण रूप से चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दे या उस पर आर्थिक जुर्माना लगा दिए या उसके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया जाए। तो तमाम इन गतिविधियों से नियंत्रण आसानी से पाया जा सकता है। सब आपका क्या नाम है? नरेश बढ़िया सर नाम है। तो देखिए, अभी जज साहब ने जो बात कही वो उन्होंने कहा कि फैसला ये है छात्रों के हितों में होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। दलील पेश की गई जी, हम सबने मिलकर एक ये कार्यक्रम किया है। इसका मूल उद्देश्य था कि सरकार को ये संदेश दिया जाए कि छात्र संघ चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और सरकार को ये छात्र संघ चुनाव वापस करवाने चाहिए। हमारी दलीलें हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव ही बंद कर दिए जाएंगे, छात्र संघ चुनाव जो लोकतंत्र की छात्रों के लिए एक पहली सीढ़ी है, एक छात्र जो कमजोर वर्ग से, किसान वर्ग से और दूर दराज के गांवों से आता है, वो राजनीति की पहली शुरुआत इस विश्वविद्यालय परिसर से करता है और इन छात्र संघ चुनाव के माध्यम से करता है। अगर छात्र संघ चुनाव बंद हो जाएंगे तो उन सभी विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाएगा और वो विद्यार्थी अपनी मांग नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमारी एक पहल थी। इस पहल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते थे राज्य सरकार को कि छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल किए जाए। वो इस तरीके का तर्क देते हैं, जैसे आप भी सरकार की तरफ से रहे, आपने तर्क दिया कि तमाम तरीके की जो हरकतें होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकार, तो उसके लिए तो कानून है, कानून को उस तरीके से रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो भाई उसका रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए।
देखिए, जिस प्रकार अपन उदाहरण देखते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, वैसे ही विश्वविद्यालय में या छात्र संघ चुनाव में अगर कोई भी कमी है तो हम विधि के विद्यार्थी और समस्त विश्वविद्यालय मिलकर सरकार के साथ, प्रशासन के साथ उन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनका समाधान निकालेंगे जिनकी वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। तमाम और भी लोग हैं, हम बात करें जी छात्र संघ चुनाव को लेकर अदालत को क्या कहना है? छात्र संघ चुनाव के आज जो प्रस्तुति दी गई एक नाटकीय प्रस्तुति है, लेकिन ये ना समझा जाए कि ये कोई हम अपने न्याय की आवाज को बुलंद करके अपने हकों के लिए लड़ नहीं सकते। ये एक संवैधानिक अधिकार भी है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अच्छी खासी मजबूत रही है। इसलिए हम पूर्णतः यही मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनावों को जल्दी से जल्द बहाल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे मैम? राजनीति में महिलाओं की स्थिति वैसे भी कमजोर है, आपने अपना अपना मौका रखा बात कहने का, तो क्या कहना? जी, मैंने इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका ही रखी थी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो भी बीजेपी सरकार है प्रेजेंट में, तो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। तो यही एक मंच है जिससे युवा आगे आ सकता है, युवा अपनी बात रख सकता है, युवा एक नेता बन सकता है और एक सामाजिक भावनाओं से जुड़ सकता है। तो हम मोदी जी की बात को ही कहते हुए हम चाहते हैं कि ये जो बात है हमारी, ये बीजेपी सरकार तक पहुंचे और इस पर जरूर जरूर बात करें। क्या कहना चाहेंगे छात्र संघ चुनाव? छात्र चुनाव एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने की एक प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए हमने आज एक शांतिपूर्वक छात्र संघ चुनाव अदालत का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव को जल्दी जल्दी बहाल किया जाए, ताकि जिससे छात्रों को और आम लोगों को राजनीति में भागीदारी हिस्सा मिल सके। पहली सीढ़ी होती है राजनीति में प्रवेश करने के लिए। अगर किसी का दिल करता है मुझे राजनीति में जाना है तो वो छात्र संघ चुनाव होता है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बहुत से तमाम नेता दिए छात्र राजनीति में। तो क्या कहना चाहेंगे छात्र संघ चुनाव? सबसे पहली चीज तो आज हमने छात्र अदालत का यहाँ पे आयोजन किया है। अदालत में क्या होता है, एक वकील खिलाफ में बात बोलता है, एक वकील साथ में बात बोलता है। यहाँ पर ये अदालत ये बोल रही है, दोनों तरफ का ना एक ही चीज के लिए बोल रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। क्योंकि जैसे आपको सभी को पता ही है, आज मतलब विधानसभा में 50 से 60% जो भी हमारे एमएलएज बैठे हैं, और जो बड़ी हमारे सबसे बड़ी जो संसद होती है उसके अंदर भी हमारे ज्यादातर जो भी नेता जो बैठे हैं वो सभी छात्र राजनीति से उठे हुए हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये पहली सीढ़ी, जैसा आपने खुद बताया कि ये पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी बहुत आवश्यक होती है, भले वो किसी भी चीज की हो, वो किसी भी चीज का बेसिक क्यों ना हो, पढ़ाई का हो चाहे राजनीति का हो। तो ये जो सरकार ये अपनी राजनीति चला रही है कि मतलब हाँ नए चेहरों को, नए लोगों को आगे नहीं आने देना चाहती, तो ये उन्हें बंद कर देना चाहिए और छात्र राजनीति को बढ़ावा देते हुए छात्र संघ चुनाव शुरू कराने चाहिए तथा सभी विद्यार्थियों की बात को मानना चाहिए। तो ये थे यहाँ पर एक छोटी अदालत का आयोजन किया गया था, जहाँ पर छात्र चुनावी मांग को लेकर ये अदालत का आयोजन किया गया था, जहाँ पर जज साहब भी बैठे थे और सरकार की तरफ से वकील भी थे और जो है छात्रों की तरफ से भी दलील रखने वाले थे। तमाम लोगों ने अपनी दलीलें रखी और जज साहब का जो फैसला था वो फैसला ये था कि छात्र संघ चुनाव जो है वो होने चाहिए।